स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार इलेक्शन के बारे में और हम बताएंगे कि किस तरीके से क्या क्या नेताओं ने टिप्पणियां दी है, क्या क्या तीखे सवाल किए हैं और क्या क्या तीखे हमले किए हैं। बीजेपी के नेताओं ने और कांग्रेस के नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने क्या क्या तीखे सवाल किए और क्या क्या तीखे अपनी राय दी है और क्या क्या कमेंट किए, क्या क्या टिप्पणी की है, हम आपको सभी कुछ बताएंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से गिरिराज सिंह ने मुसलमानों के खिलाफ अपना जहर उगलाया और किस तरीके से जहर और वो उगलते रहते हैं मुसलमानों के खिलाफ और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ। जिस तरीके से इस बार उन्होंने जहर उगला है, ऐसा लग रहा है कि बिहार में उनका सोपड़ा साफ होने वाला है और जो बौखलाहट है वो पूरी तरीके से बीजेपी की बौखलाहट जो है वो साफ तरीके से जाहिर की हो रही है। उससे पहले हम आपको बताएं कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के ऊपर जो बड़ा बयान दिया ही था उसको पूरा खुलासा कर ही दिया है और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन जो चुप्पी साध रखी है वो तो चुप करा ही दिया है उनको। उसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि अगर वोट चोरी हुई तो भारत में नेपाल जैसे हालत बन सकते हैं, यानी कि वोट चोरी अगर हुई तो भारत में भी तख्ता पलट हो सकता है। जिस तरीके से आपको मालूम है नेपाल में जो हुआ है, जेन जी ने तख्ता पलट किया है, अगर ऐसा ही हाल इंडिया में भी रहा तो यहाँ भी तख्ता पलट हो सकता है, ये कहना है अखिलेश यादव का। और तेजस्वी यादव ने तो कहा है कि उनका तो कहना है कि नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार आम है, यहाँ पर गुंडागर्दी, रेप, हत्या यहाँ पर आम होती रहती है। और पीयूष गोयल जो कि बीजेपी के नेता है और ये बहुत कुछ कहते हैं राहुल तेजस्वी, लेकिन बिहार के लोग को गुमराह नहीं कर पाएंगे, ये पीयूष गोयल का कहना है। जो बीजेपी नेता है उनका मानना है कि जो विपक्ष है वो बिहार के लोगों को गुमराह नहीं पाएंगे। और लालू प्रसाद यादव ने भी बहुत कुछ किया है, लेकिन बहुत कुछ कहा है, लेकिन उसके बाद हम आपको बताते चले कि गिरिराज सिंह ने क्या कहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि गिरिराज सिंह ने कहा कि बेगूसराय में बोले मुसलमानों को वोट देना नहीं चाहिए। ये बयान समुदाय विशेष को निशाना बनाने वाला माना गया है और विपक्ष ने कहा है कि देखिए ये किस तरीके से मुसलमानों को देखते हैं। ये कहते हैं कि मुसलमानों को वोट नहीं देना चाहिए, जबकि संविधान सबको अधिकार देता है वोट देने का। और दूसरी तरफ हम आपको बताते चले कि इसी सिलसिले में और बिहार कांग्रेस ने एक AI वीडियो पोस्ट किया जिसमें दिखाया गया कि PM मोदी की मां उनके सपने में उन्हें डांट रही है और बीजेपी से इन्हें काफ़ी अपमानजनक करार दिया है। और दूसरी तरफ लास्ट में हम आपको बताते चले कि मल्लिकार्जुन खड़गे की बोले नीतीश कुमार ने अपने समाजवादी विचारों को छोड़ दिया है, बीजेपी और RSS के साथ हो गए हैं। कहा कि जहां कचरा फेंका जाता है वहीं फेंका जाएगा, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का, जिन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने समाजवादी विचारों को छोड़ दिया है, बीजेपी और RSS के साथ हो गए हैं। जहां कचरा फेंका जाता है, यानी कि उन्होंने बीजेपी और RSS को कचरा कहा है और नीतीश कुमार को भी कचरा कहा कि जहां कचरा फेंका जाना चाहिए वहीं फेंका जाएगा। तो आप सबकी इस विचार में, इस सिलसिले में बिहार इलेक्शन के बारे में क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गिरिराज सिंह के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की है मुसलमानों के बारे में, खास करके इस टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।